तौरात जेनेसिस चैप्टर्स 18 से 19। फरिश्ते इंसानी शक्ल में शहर सदूम में आए। वो लूत अलैहिस्सलाम के घर में दाखिल हुए और उनकी मेज़बानी कबूल की गई। शहर के लोग शरारत और बुराई की नीयत से जुमा हुए। खुदा ने इन्हें इंतबाह दिया और फरिश्तों ने लूत अलैहिस्सलाम की हिफाजत की। बाइबल जेनेसिस चैप्टर्स 18 से 19। दो फरिश्ते शाम के वक्त सदूम पहुँचे। लूत ने इन्हें अपने घर में रुकने की दावत दी। शहर के लोग उनके साथ बदसलूकी करना चाहते थे। फरिश्तों ने उनके आँखों को अंधा कर दिया और लूत अलैहिस्सलाम को फरार होने की हिदायत दी। कुरान मजीद सूरा हूद, सूरा अल-हजर, सूरा अनकबूत। अल्लाह के पैगंबर लूत अलैहिस्सलाम के पास फरिश्ते आए जो खूबसूरत नौजवान मर्दों की शक्ल में थे। लूत अलैहिस्सलाम परेशान हो गए। उनके लोग उनके घर की तरफ बढ़ने लगे। फरिश्तों ने अपनी असलियत जाहिर की और लूत अलैहिस्सलाम और उनके अहल खाना को महफूज रहने की हिदायत दी। कहानी का आगाज़। शाम का वक्त था और सूरज आहिस्ता आहिस्ता पहाड़ों के पीछे डूब रहा था। सदूम की गलियों में एक अजीब खामोशी छाई हुई थी। हर चीज़ बिल्कुल मामूल के मुताबिक थी। ताहम इस रात मामूल की तरह ना थी। इस रात फरिश्ते शहर में दाखिल होने वाले थे और एक शख्स था जो सब कुछ देख रहा था। वो वाहिद पैगंबर जो अब भी बुराई के खिलाफ खड़ा था, लूत अलैहिस्सलाम। जब उसने फरिश्तों को देखा तो दिल में खौफ और तशवीश के जज्बात उभरने लगे। इसे मालूम था कि इसके लोग कैसे हैं और वो क्या करने वाले हैं। लूत अलैहिस्सलाम की हड़बड़ाहट। लूत अलैहिस्सलाम फौरन उनके पास दौड़ा। बराह करम मेरे घर तशरीफ़ लाएं। गली में मत रहीं। फरिश्ते पुरसुकून अंदाज में उसे देख रहे थे। हम गली में रुकेंगे। लूत अलैहिस्सलाम ने इसरार किया। नहीं, बराह करम मेरे साथ आएं। आखिरकार इन्होंने राज़ी होकर लूत अलैहिस्सलाम के घर जाने का फ़ैसला किया। उनके घर के दरवाजे बंद हुए। लूत अलैहिस्सलाम की बीवी खामोशी से देख रही थी। वो जो शहर की बुराई की हामी थी वो भी इसके साथ थी। लूत अलैहिस्सलाम ने मेहमानों को आरामदह बनाने की कोशिश की मगर दिल की धड़कन तेज थी। इसे मालूम था कि शहर जल्द ही खामोश नहीं रहेगा। शहर में हलचल। लूत की बीवी बाहर गई और खबर फैलाई। लूत के घर कुछ खूबसूरत लोग आए हैं। ये सुनकर शहर के लोग जुमा होने लगे। हंसी और शरारत की आवाज़ें गलियों में गूंजने लगीं। जल्दी ही एक हुजूम लूत के घर के दरवाजे के पास पहुंच गया। जवान, बूढ़े और कबीले के लोग, ऑल सिंफुल और शरारती इरादों से भरे हुए। दरवाजे पर मदाखलत। दरवाज़ा ज़ोर से धक्का दिया गया। अपने मेहमानों को बाहर लाओ। लूत अलैहिस्सलाम ने दरवाज़ा थोड़ा सा खोला और कहा, ऐ मेरे लोगों, अल्लाह से डरो। मेरे मेहमानों के साथ बेहयाई ना करो। लेकिन उनके जवाब में हंसी और तमसखर आया। इन्होंने कहा, हमें औरतों में कोई दिलचस्पी नहीं। ये अल्फाज लूत अलैहिस्सलाम के लिए उनकी कौम की बुराई का आखिरी सबूत थे। पैगंबर की बेबसी। लूत अलैहिस्सलाम ने दिल ही दिल में कहा, काश मेरे पास ताकत होती। काश मैं अकेला ना होता। ये सबसे अंधेरी घड़ी थी। लोग दरवाजे पर जोर देने लगे। लूत अलैहिस्सलाम ने अपनी आखिरी कोशिश की और यही लम्हा था जब उसे मालूम हुआ कि उसे फरिश्तों की मदद की ज़रूरत है। फरिश्तों का इंकिशाफ। इतने में एक पुरसुकून आवाज़ पीछे से आई, लूत, हम तुम्हारे रब के पैगंबर हैं। फरिश्तों ने अपनी असल शक्ल जाहिर की। शहर के लोग अंधे कर दिए गए। अब वो कुछ नहीं देख सकते थे। लूत अलैहिस्सलाम ने अपने अहल खाना को कहा, अब चलें, सुबह से पहले शहर छोड़ दो।
लूत अलैहिस्सलाम की आँखों में आंसू थे, मगर दिल में उम्मीद की रोशनी भी थी। लूत अलैहिस्सलाम ने अपने अहल खाना को जुमा किया। रात की सियाही में वो शहर की गलियों से निकले। हर कदम के साथ खौफ और उम्मीद का मिला जला एहसास था। शहर की खामोशी अब एक भारी और ख़तरनाक खामोशी में बदल चुकी थी। फरिश्ते उनके साथ थे, मगर उनका नूर इतना ज़्यादा था कि हर चीज़ रोशनी में झलक रही थी। लूत अलैहिस्सलाम ने दिल ही दिल में दुआ की, ऐ अल्लाह, हमें अपनी हिफाजत में रख। उनके कदम आगे बढ़ते रहे और शहर के लोग अंधे होकर इधर इधर टकराने लगे। लूत की बीवी की नाफरमानी। लूत अलैहिस्सलाम की बीवी पीछे पीछे आ रही थी, लेकिन इसका दिल अब भी बुराई की तरफ खच रहा था। शहर की यादें, लज़ातें और हवस इसके दिल में थीं। वो अपने शौहर की बातों को नज़रअंदाज करके एक लम्हे के लिए पीछे मुड़ी, और उसी लम्हे इसकी तकदीर बदल गई। कुरान में है, वो उनमें से थी जो पीछे रह गई। इसे अल्लाह की पकड़ ने रोक लिया और वो एक नमूना बन गई, एक इंतबाह सब के लिए। आसमानी अजाब की इब्तिदा। अब वक्त आ गया था कि शहर को उसके गुनाहों की सज़ा दी जाए। आसमान से जलती हुई मिट्टी के पत्थर बरसने लगे। ज़मीन कांप रही थी। शोर, चीखें और तबाही हर तरफ फैली हुई थी। फरिश्तों के हुक्म से ये अजाब बिल्कुल मुनज़्ज़म था। हर इमारत, हर गली, हर इंसान निशाने पर था। पहाड़ों से लूत अलैहिस्सलाम की निगाह। लूत अलैहिस्सलाम अपने अहल खाना के साथ पहाड़ों की तरफ बढ़ते रहे। इन्हीं आग और धुएं के दरमियान शहर नजर आ रहा था। हर चीज़ तबाह हो चुकी थी। लूत अलैहिस्सलाम के दिल में खौफ, अफसोस और हैरत का इम्तिजाज था। वो जान गया कि इंसानी गुरूर और जुल्म का अंजाम हमेशा एक जैसा होता है। सबक आमूज़ पहलू। ये वाक़या सिर्फ इंतबाह नहीं था, ये इंसानियत के लिए एक सबक भी था। बुराई का ग़लबा मुआशरे को तबाह कर देता है। नसीहत और इंतबाह के बावजूद अगर लोग नहीं माने तो सज़ा आती है। ईमान और इताअत ही बचाव की ज़मानत हैं। सदूम की तबाही हमें ये सिखाती है कि अगर मुआशरा अखलाकियात को नज़रअंदाज करे और हक़ की बात करने वालों को मुस्तरद करे, तो अल्लाह की तरफ से अज़ाब आने में देर नहीं लगती। मौजूदा दौर के लिए अक्कासी। ये कहानी आज के मुआशरे के लिए भी एक आईना है। जब लोग जुल्म, गुरूर और लज़्ज़त पसंदी में गिरफ़्त हों और नेक नसीहत को नज़रअंदाज करें, तो तारीख़ के सबक याद रहने चाहिए। ये रात और ये वाक़या हमें ये बताता है कि बुराई के ख़िलाफ़ खड़ा होना ज़रूरी है। ईमान और इख़लाक़ की हिफाजत अव्वलीन फ़रीज़ा है। अल्लाह की रहमत और अदालत दोनों हकीकत हैं। सुबह की रोशनी के साथ सदूम का मंजर खौफनाक था। पूरी बस्ती आग और मिट्टी के पत्थरों से तबाह हो चुकी थी। जिस शहर में कभी हंसी, फहाशी और गुरूर की गूंज थी, अब सिर्फ खामोशी और मिट्टी ही बची थी। लूत अलैहिस्सलाम और उनके अहल खाना पहाड़ों से ये मंजर देख रहे थे। उनके दिल में सुकून भी था और अफसोस भी। कुरान में आया, उसी तरह हम गुनाहगारों का बदला देते हैं। लूत अलैहिस्सलाम के जज्बात। लूत अलैहिस्सलाम ने अपने अहल खाना के साथ पहाड़ पर खड़े होकर दुआ की, ऐ अल्लाह, हमें अपनी रहनुमाई में रख। उनके आँखों में आंसू थे, मगर दिल में शक्र भी था। इन्होंने समझा कि सिर्फ ईमान और इताअत ही इंसान को बुराई के अजाब से बचा सकती है। उनके बच्चों ने भी ये सबक दिल में बिठाया कि जो लोग बुराई की पैरवी करते हैं, उनका अंजाम हमेशा तल्ख होता है। अखलाकी सबक। ये वाक़या हमें आज भी सबक देता है। मुआशरा अगर जुल्म, फसाद और फहाशी में डूब जाए तो खुदा का अजाब नज़दीक होता है। नेक नसीहत करने वाले हमेशा महफूज रहते हैं, हत्ता कि अगर वो अकेले हों।
اللہ کی رحمت اور عدالت دونوں حقیقت ہیں اور کبھی بھی نظر انداز نہیں کی جا سکتیں۔ قربانی، صبر اور ایمان سے ہی انسان خطرناک حالات میں بچ سکتا ہے۔ صدوم کی تباہی ہر نسل کے لیے ایک انتباہ ہے کہ برائی کی طرف جھکنے والے کبھی بھی محفوظ نہیں رہ سکتے۔ موجودہ معاشرے کے لیے عکاسی۔ آج کے دور میں بھی جب انسان غرور، لالچ اور برائی میں غرق ہوں، یہ کہانی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ برائی کے خلاف کھڑے ہونا ضروری ہے۔ اخلاقی راہ سے ہٹنا کبھی بھی انسان کو کامیابی نہیں دلاتا۔ اللہ کی نصیحت اور ہدایت پر عمل کرنا زندگی کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ لوط علیہ السلام اور ان کے اہل خانہ پہاڑوں پر کھڑے تھے۔ پیچھے شہر کے باقیات دھوئیں اور مٹی میں چھپے ہوئے تھے۔ ان کے چہرے پر خوف، افسوس اور شکر کی آمیزش تھی۔ لوط علیہ السلام نے دل ہی دل میں کہا، یہ رات اور یہ تباہی انسانیت کے لیے ہمیشہ کے لیے سبق ہیں۔ یہ کہانی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ برائی کبھی چھپ نہیں سکتی اور نیک عمل ہمیشہ محفوظ رہتا ہے۔ یہ واقعہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ایمان اور اخلاق کی حفاظت ضروری ہے۔ برائی کے خلاف کھڑا ہونا لازمی ہے۔ اللہ کی رحمت اور عدالت ہمیشہ موجود ہیں۔ یہ کہانی صبر، قربانی اور ایمان کی طاقت کی یاد دہانی ہے۔